Hello everyone, I hope you are all good. ठंडी बढ़ रही है, सभी लोग अच्छे होंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है, स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 चैप्टर 10 को ख़त्म करने के और अग्रसर थे। अभी तक कहानी में ये हुआ है कि ग्रेट स्टोन बूढ़ा हो गया है। अब वह लोगों से मिलता है, उनसे बातें करता है, लोग उसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं। और इसी बीच अर्नेस्ट को एक पोएट के बारे में पता चलता है जिनकी कविताएं, जिनके वर्स बहुत अच्छे हैं। अर्नेस्ट स्वयं भी उसको पढ़ता है और लोगों द्वारा हाथों हाथ ये किसी तरीके से अर्नेस्ट तक उनकी कविताएं पहुंची हैं। और वह पोएट भी जिसकी कविताएं अर्नेस्ट पढ़ के इतना प्रभावित हुआ है, वह भी अर्नेस्ट के बारे में जब सुनता है तो वह अर्नेस्ट को खुद से मिलने से रोक नहीं पाता है। और वह एक दिन अर्नेस्ट से मिलने चला जाता है। फिर वह अर्नेस्ट से मिलता है, उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। अर्नेस्ट भी भावुक हो जाता है और पोएट भी भावुक हो जाते हैं। आगे की कहानी क्या है कि एक अर्नेस्ट और पोएट दोनों हाथों में हाथ डाले हुए लोगों से मिलने जाते हैं, जहां अर्नेस्ट को उनसे मिलने आए लोगों के साथ बातें करनी होती हैं। अभी तक की कहानी यहाँ थी। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि पहले से प्रथा चलती आ रही थी, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स। अर्नेस्ट को पड़ोसियों के एक समूह से बात करना था, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। हाथ में हाथ डाले हुए वो और पोएट दोनों मीटिंग प्लेस तक पहुंचे। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट ईस्टर्न फेस, और यह जगह वहाँ थी जहाँ से ग्रेट ईस्टर्न फेस को पूरी तरीके से साफ साफ देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज हार्डनेस। अर्नेस्ट ने सभी लोगों को उसी दयालुता भरी नज़रों से एक बार देखा जो लोग उनको सुनने आए थे। ही बिगन टू स्पीक टू द पीपल वॉट वाज इन हर्ट एंड माइंड, और उसने लोगों से बात करनी शुरू की कि उनके हृदय और मस्तिष्क में क्या बातें हैं। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट, क्योंकि सभी लोग उसके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके विचारों में सत्यता और गहराई दोनों थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विथ द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि यह समय के साथ मतलब जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन के साथ यह बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बधा हुआ था, या हम कह सकते हैं बिल्कुल तर्कसंगता रखता था। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट प्रीचर अटर्ड, और इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ, यह कोई केवल एक सांस नहीं थी, मामूली सांस नहीं, दैट प्रीचर अटर्ड, जो यह उपदेश देने वाला कह रहा था। दे वेयर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के शब्द थे। लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम, और उनमें क्या क्या मिला हुआ था, उनमें जीवन के अच्छे कर्मों और सेल्फलेस का मतलब होता है, मतलब खुद से भी ज़्यादा दूसरों से प्यार करना जो होता है, या स्वार्थ से परे प्रेम उनमें मिला हुआ था, जो शब्द अर्नेस्ट उनसे कह रहा था। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। लाइफ ऑफ गुड डीड्स, और यह शब्द कैसे थे, इन शब्दों में जीवन के अच्छे कर्मों और स्वार्थ से रहित प्रेम मिला हुआ था। ठीक है, इतने बाद द पोएट एज ही लिसेंड फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वेर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री दैन ही हैड एवर रिटेन, और पोएट ने जैसा सुना था, फेल्ट महसूस किया, दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट, कि अर्नेस्ट का जीवन और चरित्र वेर ए नोबलर स्ट्रेन, वह एक सभ्य लाइन थी या सभ्य स्ट्रेन थी ऑफ पोइट्री, कविता की एक अच्छी लाइन हो सकती थी, दैट ही हैड एवर रिटन, जो उसने कभी भी लिखी थी। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वाज देयर सो वर्थी अ सेज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विथ द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एंड ही सेड, और उसने कहा टू हिमसेल्फ, खुद से, दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी, कि कभी भी कोई इतना योग्य बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था एज दैट, जैसे कि वह था, माइल्ड, विनम्र, स्वीट, मीठा, थॉटफुल फेस,
विचारवान चेहरा विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, और जिस पे सफ़ेद बालों की चमक थी, डिफ्यूज्ड अबाउट इट, जो चारों ओर फैली हुई थी, और वह सफ़ेद बालों वाला चेहरा जिस पर चमक थी, जो विचारवान था, मधुर था और विनम्र था। एट डिस्टेंस, एक दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, पर बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ सेटिंग सन, ऊंचाई सूर्य के ढलते सूर्य के सुनहरे प्रकाश में, अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस प्रकट हुआ, विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, उसके चारों तरफ मिस्ट, सफ़ेद धुआं लिए हुए, लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, जैसे कि अर्नेस्ट के भावों के चारों ओर सफ़ेद बाल थे। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोएट वॉज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, अर्नेस्ट का चेहरा टुक ऑन एन एक्सप्रेशन, अर्नेस्ट के चेहरे पर एक भाव आया, सो ग्रैंड, बहुत ज़्यादा चमकीला, बहुत सुंदर, बहुत विशाल, दैट द पोएट वॉज मूव्ड, कि पोएट पूरी तरह से आकर्षित हो गया, मजबूर हो गया, टू थ्रो हिज आर्म्स, अपनी हाथों को उठाने के लिए, एंड शाउट, और चिल्लाने के लिए, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट स्वयं वह सारी समानता रखता है जैसा कि ग्रेट स्टोन फेस की है। देन ऑल पीपल लुक्ड, तब सभी लोगों ने देखा, एंड सा, और देखा, दैट द पोएट सेड ट्रू, कि कवि जो था वह सच्ची बात बोल रहा था। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, भविष्यवाणी सही हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट, परंतु अर्नेस्ट, हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, वह बात खत्म करके जो उसको कहनी थी, टुक द पोएट्स आर्म, कवि के हाथों को ले लिया, एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, और धीरे धीरे घर की ओर चला। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन दैन हिमसेल्फ वुड बाई अपीयर बियरिंग रिसेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, और अभी भी वह यही सोच रहा था कि कोई उससे ज़्यादा बुद्धिमान और उससे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति वुड बी आई एंड बाई अपीयर, वो जरूर और ज़रूर प्रकट होगा, बियरिंग ए रिसेम्बलेंस, एक समानता लिए हुए, टू द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की। इसको लिखा है नैथेनियल हॉथॉर्न ने। देखो, कोई भी महान व्यक्ति खुद को महान नहीं कहता है, दुनिया उसे महान समझती है, बाकी लोग उसे महान समझते हैं, पर वह स्वयं को कभी महान नहीं समझता। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद को महान नहीं समझता है वास्तविक रूप से, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए अपनी बड़ाई ना सुनना चाहता हो, तो आपको समझना चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में महान है, और आप उसके गुणों से ज़रूर कुछ सीखें और समझें। इसी तरीके से आप स्वयं को भी एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा विद्यार्थी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेट स्टोन फेस के दोनों पार्ट ख़त्म होते हैं। जिन भी लोगों को समझ में नहीं आया है वो बार बार वीडियो को देखिए। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो स्कूल खुलेगा तो दोबारा मैं ये चैप्टर आपको समझा दूंगा, परंतु अभी के लिए आपका कोर्स ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स आपको 1-2 दिनों में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। होपफुली फ्राइडे इवनिंग तक आपको दे दिया जाएगा। परीक्षा के पेपर्स आपके बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी करते रहिए। किसी को कोई भी अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो वो मुझसे संपर्क ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ जो रिवीजन बेस्ड होगी।